क्या आप अपने खाली समय में पैसे कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? क्या आप अपनी नौकरी के साथ एक ऐसा अतिरिक्त आय का जरिया चाहते हैं, जिससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, बल्कि आप अपनी जिंदगी में सुकून और आजादी का अनुभव कर सकें? अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं, जो अपनी स्किल्स और पैशन को एक सफल इनकम सोर्स में बदलने का सपना देखते हैं, तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए ही है। यह आपको बताएगी कि कैसे अपनी 9 से 5 की नौकरी के बाद भी आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। कहानी: साइड हसल का सफर। एक छोटे से शांत शहर में, जहां जिंदगी अपनी धीमी गति से चलती थी, राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश एक साधारण नौकरी करता था, जो उसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में बांधे रखती थी। वह हर दिन अपने काम पर जाता, थका हुआ वापस लौटता और हर रात सोने से पहले सोचता कि क्या यही उसकी पूरी जिंदगी है। राजेश को हमेशा यह एहसास होता था कि उसके अंदर कुछ ऐसा करने की क्षमता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि न तो उसके पास ज्यादा समय था और न ही आर्थिक संसाधन। राजेश अपनी इस स्थिति को बदलना चाहता था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए। एक दिन इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हुए उसने साइड हसल नाम की एक किताब के बारे में सुना। यह किताब उन लोगों के लिए थी जो अपनी नौकरी के साथ साथ एक अतिरिक्त आय का जरिया बनाना चाहते थे। यह सुनते ही राजेश की रुचि जाग उठी। उसने तुरंत इस किताब के ऑडियो वर्जन को डाउनलोड किया और सुनना शुरू किया। किताब ने राजेश को सिखाया कि कैसे कोई भी, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू कर सकता है। इसमें उन लोगों की कहानियां थीं, जिन्होंने अपनी सीमाओं के बावजूद अपने सपनों को साकार किया। जैसे जैसे राजेश ने किताब के अध्याय सुने, उसे महसूस हुआ कि उसके पास भी एक ऐसा टैलेंट है जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह अब खुद को रोकना नहीं चाहता था। यह किताब उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई। इसमें बताया गया था कि शुरुआत करने के लिए आपको किसी बड़ी पूंजी या भारी अनुभव की जरूरत नहीं होती। बस जरूरत होती है सही प्लानिंग, थोड़े से साहस और अपने पैशन को पहचानने की। राजेश को लगा कि यह किताब उसकी जिंदगी को बदल सकती है। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी नौकरी के साथ एक साइड हसल शुरू करेगा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। यहीं से राजेश की जिंदगी में बदलाव का सफर शुरू हुआ। राजेश ने बड़े उत्साह के साथ साइड हसल किताब का ऑडियो वर्जन सुनना शुरू किया। हर अध्याय ने जैसे उसकी सोच के नए दरवाजे खोल दिए। हर शब्द, हर उदाहरण और हर विचार ने उसे यह महसूस कराया कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर सही दिशा और योजना के साथ काम करे, तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। राजेश को यह एहसास हुआ कि अब तक वह केवल बहाने बनाकर अपने डर के पीछे छिपता रहा था। लेकिन इस किताब ने उसके भीतर छुपी संभावनाओं को उजागर कर दिया। इस किताब में बताई गई बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर उसने पहले यह कदम क्यों नहीं उठाया। किताब में दी गई रणनीतियों को सुनकर उसे महसूस हुआ कि साइड हसल सिर्फ अतिरिक्त आय का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों और पैशन को जीने का एक अवसर है। किताब ने साइड हसल शुरू करने के लिए 5 मुख्य चरणों को विस्तार से समझाया। ये चरण एक ऐसे रोड मैप की तरह थे जो किसी भी व्यक्ति को शून्य से शुरुआत कर सफलता तक पहुंचा सकता था। राजेश ने इन चरणों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अगर वह इन्हें सही तरीके से लागू करे, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इन चरणों ने उसकी सोच को एक ठोस दिशा दी और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी मेहनत और लगन के साथ वह भी कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। राजेश के लिए यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं थी, यह उसके सपनों को उड़ान देने वाला वह साधन थी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी।
उसने खुद से वादा किया कि वह इन 5 चरणों को अपनी जिंदगी में उतारेगा और अपनी साइड हसल को साकार करेगा। एक आइडिया खोजें। किताब के पहले हिस्से में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरक संदेश दिया गया था। हर व्यक्ति के पास एक अनोखा टैलेंट, स्किल या पैशन होता है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। किताब में बताया गया कि साइड हसल शुरू करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपने अंदर छुपी उस खासियत को पहचानना जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकती है। राजेश ने इस पर गहराई से विचार करना शुरू किया। उसने अपने अतीत को खंगाला और उन चीजों के बारे में सोचा जिन्हें करना उसे खुशी देता था। उसे याद आया कि बचपन में उसे पुराने और खराब हो चुके कलेक्टिबल्स को नए जैसा बनाने में बहुत आनंद आता था। चाहे वह किसी पुरानी घड़ी को साफ करना हो, एक एंटीक मूर्ति को नया रूप देना हो या फिर पुराने फर्नीचर को रिस्टोर करना, वह इसे दिल से करता था। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि एक ऐसी कला थी जिसमें राजेश का जुनून झलकता था। जब भी वह किसी कलेक्टिबल को रिस्टोर करता तो उसे महसूस होता कि उसने न केवल उस वस्तु को नया जीवन दिया, बल्कि उसमें अपनी रचनात्मकता और मेहनत की छाप छोड़ी। किताब में बताया गया था कि सही साइड हसल वही है जो न केवल आपको पैसे कमाने का मौका दे, बल्कि आपको उसमें आनंद और संतुष्टि भी मिले। यह विचार राजेश के मन में घर कर गया। उसने महसूस किया कि उसका यह पैशन उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में ले जा सकता है। राजेश ने इस आइडिया पर और गहराई से सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि पुराने कलेक्टिबल्स को रिस्टोर करने का यह हुनर सिर्फ उसका शौक नहीं रहना चाहिए। अगर वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे तो यह एक सफल साइड हसल बन सकता है। उसने तय किया कि वह अपने इस पैशन को एक बिजनेस में बदलने के लिए पूरी मेहनत करेगा। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, जहां उसने अपने भीतर छुपे हुनर को पहचाना और उसे साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। 2 मिनिमल रिसोर्सेज से शुरुआत करें। किताब में बताया गया कि साइड हसल शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी पूंजी या महंगे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आम धारणा है कि बिजनेस शुरू करने के लिए भारी निवेश और बड़ी जगह चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता छोटे कदमों से ही शुरू होती है। किताब ने स्पष्ट रूप से कहा कि साइड हसल का असली उद्देश्य छोटे साधनों के साथ बड़ा असर पैदा करना है। राजेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अगर वह यह काम छोटे स्तर पर शुरू कर सकता है तो उसे अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके पास जो भी उपलब्ध था, उसने उसी से शुरुआत करने का फैसला किया। उसके घर का एक छोटा कमरा, जिसमें कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, अब उसका वर्कशॉप बनने वाला था। उसने सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखा और उन पुराने कलेक्टिबल्स को इकट्ठा किया जिन्हें वह रिस्टोर कर सकता था। एक पुरानी लकड़ी की घड़ी, एक जंग लगी लोहे की मूर्ति और एक पुरानी कुर्सी जो अब सिर्फ कचरे में फेंकने लायक लगती थी, उसकी पहली परियोजनाएं बनी। राजेश ने इन्हीं चीजों पर काम करना शुरू किया। उसने अपने पास पहले से मौजूद टूल्स का इस्तेमाल किया। जरूरत पड़ने पर उसने कुछ सस्ते और छोटे उपकरण खरीदे, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह फिजूल खर्ची से बचे। उसने किताब से सीखा था कि शुरुआत में अधिक पैसा खर्च करने की बजाय अपनी रचनात्मकता और मेहनत से परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। राजेश ने अपने कमरे को व्यवस्थित किया और इसे एक छोटी सी वर्कशॉप का रूप दिया। दीवार के एक कोने पर उसने अपने टूल्स रखे और एक पुरानी टेबल को काम करने की सतह बना लिया। हर रात जब उसकी नौकरी खत्म होती, वह इस कमरे में आता और अपनी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता। किताब में यह भी बताया गया था कि शुरुआती दिनों में आपको परफेक्शन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके छोटे छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़े परिणाम देंगे। राजेश ने इस सलाह को याद रखा। उसने अपने कलेक्टिबल्स को बड़े प्यार और धैर्य के साथ ठीक करना शुरू किया। उसका यह छोटा कदम उसकी रचनात्मकता और मेहनत का प्रतीक बन गया।
छोटे से कमरे और सीमित संसाधनों के साथ काम करते हुए राजेश ने महसूस किया कि सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बड़ी पूंजी नहीं, बल्कि आपका दृढ़ संकल्प और काम के प्रति जुनून होता है। यह उसका पहला बड़ा कदम था, जो उसे आगे की यात्रा के लिए प्रेरित कर रहा था। 3 टेस्ट और वैलिडेट करें। किताब के तीसरे चरण में समझाया गया कि साइड हसल को सफल बनाने के लिए आपका आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में अच्छा लगना काफी नहीं है। इसे असली दुनिया में आजमाना और दूसरों से प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। एक सफल साइड हसल वहीं से शुरू होती है, जब आप यह समझ लें कि लोग आपके काम में रुचि रखते हैं और इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। राजेश ने इस चरण को गंभीरता से लिया और अपने काम को दुनिया के सामने पेश करने की योजना बनाई। उसने महसूस किया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सबसे आसान और प्रभावी प्लेटफॉर्म है, जहां वह अपने काम को प्रदर्शित कर सकता है। उसने अपने फोन से कुछ वीडियो बनाए, जिसमें वह पुराने कलेक्टिबल्स को रिस्टोर करने की प्रक्रिया दिखा रहा था। पहले उसने एक पुरानी जंग लगी घड़ी को नया रूप दिया। वीडियो में उसने दिखाया कि कैसे उसने घड़ी की सफाई की, उसके पुर्जों को ठीक किया और उसे फिर से चलने लायक बनाया। इसके बाद उसने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को रिस्टोर करते हुए उसकी पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की। उसने दिखाया कि कैसे उसने लकड़ी को पॉलिश किया, टूटे हुए हिस्सों को ठीक किया और कुर्सी को एक शानदार नया लुक दिया। राजेश ने इन वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। उसने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, पुरानी चीजों को नया जीवन देना मेरा पैशन है। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। राजेश को उम्मीद थी कि कुछ लोग उसके काम को देखेंगे, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होगी। कुछ ही दिनों में उसके वीडियो पर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर की बाढ़ आ गई। लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे और उससे यह पूछ रहे थे कि क्या वह उनके पुराने सामान को भी रिस्टोर कर सकता है। फिर एक दिन राजेश को अपना पहला ऑर्डर मिला। एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और कहा कि उसके पास एक पुराना पारिवारिक फोटो फ्रेम है, जिसे वह रिस्टोर करवाना चाहता है। यह राजेश के लिए एक बड़ा मौका था। उसने ऑर्डर को पूरे दिल से स्वीकार किया और अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। इस अनुभव ने राजेश को आत्मविश्वास दिया और यह साबित कर दिया कि उसका आइडिया काम कर सकता है। लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उसे यकीन दिलाया कि उसका साइड हसल न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी और प्रेरणादायक है। सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और अपने काम को लोगों तक पहुंचाकर राजेश ने यह समझ लिया कि साइड हसल को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करना। उसने अपने जुनून को लोगों की जरूरतों से जोड़ा और यही उसकी सफलता की दिशा में पहला बड़ा कदम था। 4 स्केलेबल मॉडल बनाएं। किताब के इस अध्याय में राजेश को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। अगर आपका बिजनेस बड़ा बनाना है, तो उसे इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह समय के साथ बढ़ सके। यानी आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो न केवल आपके वर्तमान काम को संभाल सके, बल्कि भविष्य में जब मांग बढ़े तो वह आसानी से विस्तार भी कर सके। यह साइड हसल को एक स्थायी और लंबे समय तक सफल बनाने का रास्ता दिखाता है। राजेश ने महसूस किया कि अभी तक वह सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा था। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन वह समझ गया कि अगर उसे ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं और अपनी पहुंच को बढ़ाना है, तो उसे अपनी सेवाओं को ऑनलाइन ले जाना होगा। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए उसने एक छोटा लेकिन पेशेवर ऑनलाइन स्टोर बनाने का निर्णय लिया। राजेश ने शुरुआती दिनों में मुफ्त और उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां उसने अपने रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए। उसने अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर बुक करें का विकल्प जोड़ा ताकि लोग सीधे उससे संपर्क कर सकें। इसके अलावा उसने एक कैटेगरी भी बनाई
जिसमें उसने रिस्टोर किए गए पुराने कलेक्टिबल्स को बिक्री के लिए रखा। किताब में बताया गया था कि एक स्केलेबल मॉडल बनाने के लिए मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। राजेश ने इस सलाह पर अमल करते हुए सोशल मीडिया पर अपने काम की मार्केटिंग शुरू की। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाए, जहां उसने अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को विस्तार से दिखाया। उसने पहले से खुश ग्राहकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा दिए गए फीडबैक को अपने पोस्ट्स में शामिल किया, जिससे नए ग्राहकों का विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे राजेश ने महसूस किया कि लोग उसकी वेबसाइट पर आकर न केवल उसके प्रोडक्ट्स देख रहे थे, बल्कि ऑर्डर्स भी दे रहे थे। उसे छोटे शहरों और बड़े शहरों से भी ऑर्डर्स मिलने लगे। यह देखकर उसने अपनी सेवाओं का विस्तार करने का फैसला किया। उसने डिलीवरी पार्टनर्स से संपर्क किया ताकि वह अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में भेज सके। इसके साथ ही उसने अपनी स्केलेबल रणनीति को और मजबूत करने के लिए वर्कशॉप्स और ट्यूटोरियल्स भी पेश करना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, जिसमें वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपने पुराने कलेक्टिबल्स को खुद रिस्टोर कर सकते हैं। यह न केवल उसकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपने काम को एक ब्रांड की तरह स्थापित कर सके। राजेश ने यह समझा कि स्केलेबिलिटी का मतलब केवल अधिक काम लेना नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया बनाना है जो आपको कम समय और संसाधनों में अधिक परिणाम दे सके। उसने अपनी सेवाओं को ऑटोमेट करने के तरीके खोजे और अपनी टीम में कुछ प्रशिक्षित लोग जोड़े जो उसके साथ काम कर सकें। इस तरह ऑनलाइन स्टोर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए राजेश ने अपनी साइड हसल को एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस में बदल दिया। उसने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग और ग्राहक की जरूरतों को समझकर एक छोटे से काम को भी बड़े पैमाने पर ले जाया जा सकता है। 5. अपना शेड्यूल बैलेंस करें। साइड हसल शुरू करना जितना रोमांचक होता है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट करना उतना ही चुनौतीपूर्ण। किताब के इस अध्याय में राजेश को सबसे महत्वपूर्ण सलाह मिली, आपकी प्राथमिकताएं और समय प्रबंधन ही आपकी सफलता का आधार हैं। अगर आप अपनी नौकरी और साइड हसल के बीच सही संतुलन बना सकते हैं, तो यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। राजेश ने यह समझा कि उसका पहला कदम यह होगा कि वह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करे। उसने एक चार्ट बनाया जिसमें उसने अपने दिन भर के सभी कामों को सूचीबद्ध किया। सुबह से लेकर रात तक वह किस समय क्या करता है, यह स्पष्ट करने के बाद उसने यह पहचानने की कोशिश की कि वह अपनी साइड हसल के लिए समय कैसे निकाल सकता है। उसने तय किया कि वह ऑफिस से लौटने के बाद रोजाना 3 घंटे अपने साइड हसल पर काम करेगा। इसके अलावा उसने अपने वीकेंड को पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर उन कामों को पूरा करता जो दिन के समय मुमकिन नहीं होते थे। इस तरह उसने अपने काम और साइड हसल के बीच एक व्यवस्थित तालमेल बिठाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में यह आसान नहीं था। नौकरी के बाद थकान महसूस करना और फिर भी साइड हसल पर काम करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन राजेश ने किताब से सीखा था कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाया। धीरे धीरे उसका प्रयास रंग लाने लगा। उसके काम के लिए ग्राहक बढ़ने लगे और साइड हसल से होने वाली आय भी बढ़ने लगी। राजेश ने इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि उसका ऑफिस का काम प्रभावित न हो। उसने अपनी नौकरी के काम को समय पर खत्म करना अपनी प्राथमिकता बनाए रखी ताकि उसके प्रदर्शन पर कोई असर न पड़े। एक समय ऐसा आया जब राजेश की साइड हसल से होने वाली कमाई उसकी नौकरी की तनख्वाह के बराबर हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। उसने महसूस किया कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने धीरे धीरे अपनी सेवाओं का विस्तार किया और अपने बिजनेस को और भी संगठित रूप दिया। कुछ महीनों बाद राजेश की साइड हसल उसकी मुख्य आय का स्रोत बन गई।
उसने यह फैसला किया कि वह अब अपनी नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान देगा। लेकिन यह निर्णय भी उसने बहुत सोच समझकर लिया। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी साइड हसल पूरी तरह स्थिर हो चुकी है और उसे हर महीने नियमित रूप से पर्याप्त आय हो रही है। आज राजेश अपनी साइड हसल को पूरी तरह से चला रहा है और यह उसके लिए न केवल आय का स्रोत है बल्कि उसकी पहचान भी बन चुकी है। उसने अपनी नौकरी और साइड हसल के बीच तालमेल बिठाने की कला सीख ली, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। यह सब कुछ उसकी मेहनत, समय प्रबंधन और स्पष्ट लक्ष्य की वजह से संभव हुआ। राजेश की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी व्यस्त जिंदगी जी रहा हो, अगर वह अपने समय का सही प्रबंधन करे तो अपनी साइड हसल को एक सफल और स्थायी बिजनेस में बदल सकता है। कहानी का अंत और सबक: आज राजेश का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। वह अब केवल एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सफल और प्रेरणादायक एंटरप्रेन्योर बन गया है। उसके छोटे से कमरे में शुरू हुई यह यात्रा अब एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो चुकी है। उसकी मेहनत, जुनून और सही दिशा में काम करने की रणनीति ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका वह कभी सपना देखता था। राजेश के बिजनेस का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है। लोग उसकी कहानी को जानने और उससे प्रेरणा लेने आते हैं। उसके बनाए हुए रिस्टोर्ड कलेक्टिबल्स अब केवल पुराने सामान नहीं हैं, वे कला के अद्भुत उदाहरण हैं जो लोगों के घरों और दिलों में एक खास जगह बनाते हैं। उसने न केवल अपने काम को ऊंचाई दी, बल्कि अब वह दूसरों को भी उनकी साइड हसल शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। उसने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित करना शुरू किया, जहां वह लोगों को बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी साइड हसल को शुरू किया और इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह हर सेशन में लोगों को यह समझाने की कोशिश करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर आप मेहनत और प्लानिंग के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। राजेश अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिटी शुरू की, जहां वह उन लोगों को गाइड करता है जो अपनी साइड हसल शुरू करना चाहते हैं। वह उन्हें उनके सवालों के जवाब देता है, उनके डर को दूर करता है और उनकी योजनाओं को बेहतर बनाने के सुझाव देता है। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास शुरुआत में कितने संसाधन हैं, अगर आपके पास अपने काम के प्रति जुनून और सही दिशा है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह कहानी यह भी याद दिलाती है कि साइड हसल सिर्फ एक आय का जरिया नहीं होती, बल्कि यह आपके सपनों को जीने का अवसर होती है। यह आपको न केवल आर्थिक आजादी देती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। राजेश ने साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप उसे ढूंढने की कोशिश करें। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने सपनों को जिया और एक ऐसा जीवन बनाया जिस पर वह गर्व कर सके। आज राजेश की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वह हमें यह सिखाता है कि अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर, खुद पर भरोसा करके और सही दिशा में काम करके कोई भी व्यक्ति सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। साइड हसल किताब का यह हिंदी सारांश सिखाता है कि आपके अंदर जो भी जुनून या स्किल है, उसे पैसे कमाने में कैसे बदल सकते हैं। किताब का सारांश यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ विशेष हुनर या जुनून जरूर होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। यह हुनर ही वह विशेषता है जो किसी भी साइड हसल को शुरुआत से ही सफल बना सकती है। साइड हसल के बारे में सबसे अहम बात यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी नौकरी के अलावा अतिरिक्त आय कमाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा आप न केवल अपनी क्षमता को पहचाने सकते हैं, बल्कि उसे एक स्थिर और व्यवस्थित तरीके से पैसे कमाने के रूप में बदल सकते हैं।
किताब में यह बताया गया है कि यदि आपके पास कोई विशेष स्किल है, जैसे लेखन, डिजाइनिंग, कोडिंग, कलेक्टिबल्स की मरम्मत या फिर कोई और ऐसी कला, तो इसे सही दिशा में दिशा निर्देशित कर सकते हैं, जिससे आप न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि इसके बदले में आपको वित्तीय लाभ भी हो सकता है। साइड हसल को शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अचानक अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी होगी या फिर अपनी नौकरी छोड़ देनी होगी, बल्कि यह इसका मतलब है कि आप अपनी रोज की जिंदगी में कुछ अतिरिक्त समय निकालकर अपनी स्किल्स और पैशन को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। किताब में यह बताया गया है कि शुरुआत में बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा कदम भी आपकी साइड हसल को आकार देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। किताब में यह भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के संसाधनों का सही उपयोग करके अपनी साइड हसल को सफल बना सकता है। राजेश की तरह, जो किसी छोटे कमरे में बैठकर अपने जुनून को कारोबार में बदल सकता था, आप भी अपनी स्किल्स और साधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी से अपनी साइड हसल की शुरुआत करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो देर किस बात की है? आज से ही अपनी साइड हसल की शुरुआत करें। किताब का यह संदेश है कि आपके पास जो भी हुनर है, उसे तुरंत इस्तेमाल करें। आप चाहे अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटे पैमाने पर शुरुआत करें या फिर पूरी तरह से अपनी साइड हसल पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता की शुरुआत आपसे ही होती है। आपको बस अपना उद्देश्य स्पष्ट करना होगा और अपनी क्षमता को पहचानना होगा। अगर आप इस समय इस बात से डर रहे हैं कि कहीं आपकी कोशिशें विफल न हो जाएं, तो जान लें कि हर शुरुआत के साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप अपने जुनून और स्किल्स को साइड हसल के रूप में ढालते हैं, तो हर कदम में आत्मविश्वास और खुशी भी मिलती है। आपका पहला कदम यही हो सकता है कि अपने आसपास की चीजों को देखकर आप उन पर काम करना शुरू करें। सोशल मीडिया पर अपनी कला या स्किल को दिखाकर आप जल्दी ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि शुरुआत में आपको पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया और समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रयासों का परिणाम दिखने लगेगा। साइड हसल के इस सफर में आपको बस एक चीज की जरूरत होती है, साहस। आप चाहे किसी छोटे शहर में रहते हो या बड़े शहर में, आपके अंदर की स्किल और जुनून आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। सिर्फ आपको सही दिशा में एक कदम उठाना है और फिर देखिए, आपकी साइड हसल न केवल आपको अतिरिक्त आय दिलाएगी, बल्कि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने पैशन से पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह कहानी न केवल राजेश की सफलता की कहानी है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जुनून को अपने व्यवसाय में बदलने का सपना देखते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है और आप भी चाहते हैं कि आपका पैशन आपकी आय का मुख्य स्रोत बने, तो इस वीडियो को लाइक करें। जब आप इसे लाइक करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सीखा है और आप चाहते हैं कि दूसरों तक भी यह संदेश पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक सफर से कुछ सीखा सकें। जब आप इसे शेयर करते हैं, तो आप न केवल अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनकी साइड हसल शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलाना बहुत आसान है और इस तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जो शायद इस समय अपने पैशन से जुड़ी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो और इसकी कहानी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक परिवार का हिस्सा बनते हैं जो सफलता और प्रेरणा की कहानियों से भरा हुआ है। इस चैनल पर आपको ऐसी और भी कहानियां, टिप्स और गाइड्स मिलेंगी जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगी। चाहे आप एक शुरुआती एंटरप्रेन्योर हो या फिर किसी साइड हसल को एक बड़े बिजनेस में बदलने का सपना देख रहे हो, इस चैनल पर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी जो आपकी यात्रा को आसान बनाएगी। हर हफ्ते हम आपके लिए नई प्रेरणादायक कहानियां और उपयोगी कंटेंट लेकर आते हैं जो आपकी सफलता की दिशा को और भी स्पष्ट करेंगे। तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनें। हम आपको वो सभी जरूरी टूल्स और मोटिवेशन देंगे जिनकी आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरत होगी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें और हम इस रास्ते में आपके साथ हैं।